एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया। ये अहम फैसला आया है। फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया। एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया। इसके अलावा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का ये फैसला सुनाया है और इस फैसले के मुताबिक फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इस फैसले में एटीसी फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुनाया है। मज़ीद क्या फैसले में कहा गया है, हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अब्दुल बासित। बताइएगा मज़ीद क्या फैसले में कहा गया है। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में सानिया 9 मई के हवाले से थाना समनाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर ये हमला केस का ये मुकदमा था, जिसमें दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, रोड ब्लॉक करने और दीगर जो दफात को इस मुकदमे में शामिल किया गया था, जिसकी समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई है। तो समाअत मुकम्मल होने के बाद आज जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज की जानिब से जो है वो फैसला सुनाया गया है। फैसले के तहत जो है मरकजी क़यादत, जिनमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, उन्हें 10-10 साल की जो कैद सजा सुनाई गई है, जबकि जो दीगर जो फवाद चौधरी हैं और जैन कुरैशी हैं, उन्हें इस केस में जो है बरी किया गया है। इसके अलावा जो है अभी आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर हैं, फैसलाबाद के मकामी यहाँ के मेंबर्स कौमी असम्बली भी हैं, चंगेज खान काकड़, उनकी जानिब से ये केस जो है उसकी पैरवी की गई थी। जो मुल्ज़मान थे उनमें से तो कोई भी यहाँ पे अदालत में पेश नहीं हुआ। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे, उनकी जानिब से आज जो केस की समाअत जो है वो उसमें हिस्सा लिया गया और अदालत की जानिब से इस केस का जो है वो फैसला सुनाया गया। अच्छा अब्दुल बासित, एटीसी फैसलाबाद ने किस कानूनी बुनियाद पर फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया है, बताइएगा। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से जो उनके वकील की जानिब से ये जो इस केस की मुकम्मल तौर पर जो है वो पैरवी करते हुए अपने जो शवाहिद पेश किए गए थे कि उनके जो तोड़ फोड़ में, इंतशार फैलाने में या यहाँ पे जितनी भी जो बदअमनी हुई थी जो 9 मई के मौका पर, उसमें जो उनके जो नामजद जो उनके फरीक थे, जिनमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी से उनका कोई किरदार नहीं था, तो उनकी जानिब से अदालत को कायल किया गया। अदालत की जानिब से जो वकील के बयानात के मुताबिक जो है उन्हें इस केस में से बरी किया गया, जबकि जो दीगर जो मकामी रहनुमाओं समेत जो मरकजी कायदीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें अदालत की जानिब से 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। अच्छा, ये जो 10-10 साल की कैद सुनाई गई है उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को, अदालत ने कौन से शवाहिद पर इन्हिसार किया? ऐसे कौन से ठोस शवाहिद थे जिस पर इनको सजाएं सुनाई गई हैं? जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले तो इसकी वीडियो तस्वीर जितनी भी जो इंतशार फैलाने की, तोड़ फोड़ करने की, एहतजाज करने की, सरकारी और प्राइवेट अमलाक के ऊपर हमलावर होने की और जो दीगर यहाँ पर रोड ब्लॉकेज की या दीगर जितनी भी इंतशार फैलाने की जो वाक़यात थे, उनकी फुटेजेस, वीडियोस और इसके अलावा जो शख्सी शवाहिद जो होते हैं उनकी जानिब से यहाँ पर पेश होकर जो है वो अपने बयानात कलमबंद किए गए। अदालत की जानिब से जो है वो इस केस की मुकम्मल तौर पर जो है वो शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो फैसला है वो आज सुनाया गया है, जिसके तहत जो मरकजी क़यादत है उन्हें 10-10 साल कैद सुनाई गई है, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। अच्छा, ये भी बताइएगा, इस फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई कानूनी रास्ता मौजूद है जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, रहनुमाओं को? जी बिल्कुल, जिन अफराद को, जिन मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से आज सजा सुनाई गई है, उनके पास बिल्कुल अपर कोर्ट्स का जो राइट उनके पास मौजूद है कि वो अपर कोर्ट्स, जिनमें हाई कोर्ट है और दीगर अपर कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जाकर वो अपना मौक़िफ़ जो है वो दोबारा से दे सकते हैं, इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर जो है वो दोबारा से इस केस की समाअत भी जो है वो हो सकेगी और उसके बाद जो नज़रसानी की जो अपील है वो भी जो सजा याफ्ता अफराद की जानिब से की जा सकेगी। अच्छा बासित, ये भी क्लियर कीजिएगा कि जो सज़ा याफ्ता रहनुमा हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा या फिर ज़मानत का कोई रास्ता खुला है इन फैसले के बाद, इस फैसले के बाद? जी बिल्कुल, जब अदालत की जानिब से किसी भी केस की सजा का हुक्म सुनाया जाता है तो
पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि फौरी तौर पर मुल्जमान को गिरफ्तार करके उन्हें पाबंदिश हासिल किया जाए। तो इसी तरह से फैसलाबाद की पुलिस की जानिब से जो फौरी तौर पर टीमें भी तश्कील दे दी जाएंगी, जैसे साबका 3 केसेस जिनमें सिविल लाइन के 2 केसेस थे, गुलाम मोहम्मदाबाद के 2 केसेस थे, तो उनमें जो मुल्जमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी गई थी। न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि बैरून इज़्ला में भी उनकी जानिब से कार्रवाइयां की गई थी। तो इसी तरह से इस जो केस है इसमें भी यही प्रैक्टिस होगी कि पुलिस को जो है वो फौरी तौर पर अहकाम जारी होंगे और मकामी जो जिले पुलिस हुकाम है उनकी जानिब से खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी और उन टीमों की जानिब से जो है वो इन जो सजा याफ्ता अफराद की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि उन्हें गिरफ्तार करके पाबंदिश हासिल किया जाए। अच्छा बासित, ये भी बताइएगा पार्टी के अंदर जो सजा याफ्ता रहनुमा हैं उनके किरदार और मुस्तकबिल के हवाले से मुमकिना तौर पर पार्टी क्या लाए अमल अपना सकती है आपकी नज़र में, या आपकी जो इस तरह की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, जो साबका जो केसेस थे, जो 3 फैसलाबाद में, ओवरऑल 4 केसेस थे फैसलाबाद में, जिनमें 3 के फैसले इससे कबल सुनाए गए थे माह जुलाई के बिल्कुल आखिरी अयाम में, और आज जो है ये इसके चौथे केस का फैसला सुनाया गया। तो जो पहले 3 केसेस थे उनमें भी जो सजा याफ्ता जो पार्टी के कारकुनान और जो ओहदेदारान थे उनके हवाले से भी पार्टी की जानिब से वाज़ेह ये कहा गया था कि इनको जो सजा सुनाई गई है, जो इनके सजा का हुक्म दिया गया है, उसको फौरी तौर पर जो है वो इनकी हमायत करते हुए इन फैसलों को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो इसमें भी पार्टी की जानिब से उनके साथ जो है वो हमदर्दी का इजहार करते हुए उनके साथ जो है मुकम्मल कंधे से कंधा मिलाते हुए पार्टी की जानिब से आइंदा इस केस में भी जो यही कहा गया इनके लॉयर्स की जानिब से कि आइंदा अपर कोर्ट्स में इनके हमरा जाएंगे और इस केस को, इन फैसलों को जो है वो चैलेंज करेंगे और नजरसानी की अपील की जाएगी। अच्छा बासित, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि बड़ा फैसला है, बड़ा केस था, इस फैसले का तहरीके इंसाफ की सियासत और क़यादत पर क्या असर पड़ेगा, ख़ास करके जो फैसलाबाद की मकामी क़यादत है और वहाँ पर कारकुनान है?